था मंत्री बड़े भाई सुशील कुमार जी, यातायात निरीक्षक रायबरेली प्रथम बड़े भाई अनिल श्रीवास्तव जी, एसएससी सिग्नल हमारे बड़े भाई आनंद जी सॉरी, और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे राकेश तिवारी जी, एसएससी पीवे राम नरेश जी, राम शंकर जी, शिवनाथ भाई का भी आप लोगों ने जोरदार भाषण सुना। हमारे नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव बैंक के बछरावा के प्रतिनिधि छोटे भाई अतुल त्रिवेदी जी, मोहर सिंह जी, दीपक जी, प्रभाकर मेट जी, यहाँ पे उपस्थित साथी वीरेंद्र मीना, तमाम हमारे रेल कर्मचारी साथियों, समय बहुत कम है और वैसे भी हम लोग अपने कार्यक्रम के अनुसार से मैंने कहा था अध्यक्ष जी से कि मैं इसको 2:30 बजे खत्म कर दूंगा। 10 मिनट लेट है, मैं 5 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा, क्योंकि भोजन और भाषण के बीच में जो व्यक्ति आता है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती। भूख एक ऐसी चीज है जो आ जाती है तो फिर रुकती नहीं है, तो मैं 5 मिनट समय लूंगा। साथियों, मुझे 2 बात कहनी है। साथी रजनीश सिंह के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो भी इनके काम करने का तरीका है एक परिवार के मुखिया की तरीके से, चाहे जो काम हो, रात को अगर कोई गेटमैन कहीं फंस जाता है तो वो अपना त्योहार छोड़ देते हैं, दीपावली नहीं मनाते हैं, रात भर उस गेटमैन को सेव करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। अवार्ड की बात मैं करना चाहता हूं। ये जो अवार्ड 75,000 मिला, मुझे याद है 2 साल पहले अयोध्या से लखनऊ का जीएम इंस्पेक्शन था। जीएम साहब ने एक शाखा अधिकारी को 50,000 रुपए का इनाम दिया। मैं उस शाखा अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उस अधिकारी के कैरेक्टर की बात करना चाहता हूं, और उस शाखा अधिकारी से फिर आप रजनीश भाई के कैरेक्टर को तुलना करेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। 50,000 रुपए उस शाखा अधिकारी को जीएम साहब ने अवार्ड दिया। उस शाखा अधिकारी ने वो 50,000 रुपए अपने सिर्फ 9 लोगों में बांटने का काम कर लिया। वो 9 लोग कौन थे? 2 उसके प्यून थे, एक उसका स्टोनो था, एक उसका ड्राइवर था और एक उसका सीएलआई था। 9 लोगों में। रेलवे बोर्ड की बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि इंडिविजुअल अवार्ड हम 4,000 रुपए से ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते, लेकिन उस रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन को भी उस अधिकारी ने तोड़ते हुए सारे लोगों को 7-7, 8-8 हजार, 9-9 हजार रुपए का अवार्ड तनख्वाह में चार्ज करा लिया। जब हम लोगों ने उसको देखा तो उस पर बहुत विवाद हुआ, उस पर विजिलेंस सीबीसी में कंप्लेन हुई और 15 दिन के अंदर उस अधिकारी को इस मंडल से स्थानांतरण कराया गया कि ऐसा अधिकारी जो अनजस्टिस करता, अन्याय करता है, वो लखनऊ मंडल में नहीं रहेगा। और उसके उलट रजनीश भाई ने क्या किया वो सब आप जानते हो। अगर हमें 10 रुपए सामूहिक अवार्ड मिला है, ग्रुप अवार्ड मिला है, तो उस पर बछरावा के एक कर्मचारी का हक है, चाहे वो ऑफिस में काम करता हो, चाहे गैंग में काम करता हो, चाहे की मैन हो, चाहे चाबी मैन हो। ये न्याय है, ये न्याय दृष्टा, ये उनकी दृष्टि है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, रजनीश भाई जब बछरावा में नहीं थे तो मेरा निरंतर इससे वार्ता होती रहती थी, बात होती रहती थी। और ये जब यहां आए तो उसके बाद इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो हो सकता मैं न कर पाता। कुछ ऐसे लोग जो दूसरी यूनियन का झंडा उठा करके चलते थे, हरदम मेरा विरोध करते थे, संगठन का विरोध करते थे, लेकिन जब रजनीश भाई आए तो उन्होंने उनको भी जोड़ने का ही काम नहीं किया। उनके मेजर पेनाल्टी चार्ज SF5, 2 ऐसे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब लोग जानते हो, नाम किसी का लेकर के वो नहीं करना चाहता हूं। SF5 और इतना मेजर पनिशमेंट था, उसको खत्म कराने का काम किया और मुझसे कहा भाई साहब यूनियन तभी करनी कि जो हमारे पास आए। हम उससे जाति नहीं पूछते, हम उससे धर्म नहीं पूछते, हम उससे उसका समुदाय नहीं पूछते, हम सिर्फ उसका काम करते। हम तो ये भी नहीं पूछते कि तुम हमारे मेंबर हो कि नहीं हो, तुमने मेरी मेंबरशिप ली कि नहीं ली। अगर आप मेरे पास आए हो, आप हमारे दरवाजे पे आए हो, हमारे ऑफिस में आए हो, तो आपकी रक्षा करना, आपके मान सम्मान की रक्षा करना, आपके हितों की रक्षा करना, ये नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का पहला कर्तव्य है। वो कर्तव्य साथी रजनीश सिंह ने करने का
अपनी कह के बात खत्म करूंगा। इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या सरकारी कर्मचारी के साथ है, मेरे लिहाज से, आपके लिहाज से भी होगी, वो न्यू पेंशन स्कीम है कि नहीं? आप लोग चाहते हैं कि नहीं न्यू पेंशन, पुरानी पेंशन मिले? कितने लोग यहाँ जो है न्यू पेंशन स्कीम के हैं? 2004 के बाद के कितने लोग भर्ती हैं? आप सोच लीजिए, यहां पे लगभग 90% लोग न्यू पेंशन स्कीम के। इस बार ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने पुरी के अंदर जगन्नाथ स्वामी को साक्षी मान करके एक संकल्प लिया है पूरे अधिवेशन में कि हम 2023 में एनपीएस को रेल से नहीं पूरे देश से खत्म कराएंगे। उसके लिए हमें चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना पड़े। नॉर्दर्न रेलवेज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन संकल्प लेकर के चुप नहीं होता। आज दिल्ली में महामंत्री जी पूरे एनसीजीएसए की मीटिंग, जितने भी केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारी हैं, उनकी एक मीटिंग चल रही है। उन्होंने उस मीटिंग में करके प्रस्ताव ले लिया है कि हमें इस देश के अंदर ओपीएस कैसे बहाल करनी है। 21 फरवरी को, आज 21 जनवरी, आज से ठीक 1 महीने बाद शाखा स्तर पर रैली की जाएगी। शाखा स्तर पर रैली की जाएगी पुरानी पेंशन स्कीम लाने के लिए और नई पेंशन स्कीम खत्म करने के लिए। 21 फरवरी को डेट आप नोट कर लीजिए, रैली होगी। और मेरा रजनीश भाई से निवेदन है कि जो 205 आदमियों का कूच है, उसको कम से कम 105 आदमी पछरावा से उस रैली में जरूर जाए। उसके ठीक 1 महीने बाद 21/3/2023 को ज्वाइंट फोरम के तहत जिले स्तर पर रैली की जाएगी। सभी केंद्रीय स्टेट के कर्मचारी मिलकर के जो पेंशन स्कीम के हैं, वो रायबरेली जिला स्तर पे सब रैली करेंगे। 21 मार्च को जिले स्तर पे इतनी जबरदस्त रैली करिए कि पूरे देश में मैसेज जाए कि अगर अब केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं बहाल की गई तो 2024 में ये सरकार वापस नहीं आएगी। जिले स्तर पे एक रैली होगी। 21 अप्रैल को शाखा स्तर पर आपको गेट मीटिंग करना है। इतनी जबरदस्त गेट मीटिंग करना है कि उसकी गूंज दिल्ली तक जाए। 21/4 को ये डेटें आप लिख लीजिए। 1 महीने का पूरा टाइम है हर कार्यक्रम को तैयार करने के लिए। 21/5 को जिला स्तर पे एक मसाल जुलूस निकलेगा और वो मसाल जुलूस आपको अकेले नहीं आना है। पेंशन का उपभोग आप अकेले करते हो क्या? आपका परिवार करता है, आपके बच्चे करते हैं। अगर पेंशन मिलेगी तो आपसे ज्यादा सुख आपकी धर्म पत्नी को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। तो उस मसाल जुलूस में अपना कार्यक्रम मान करके अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को लेकर के शामिल होइए। और उस दिन जिले के अंदर ये दिखना चाहिए कि 5000 से 10,000 केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट कर्मचारियों ने रायबरेली में मसाल जुलूस निकाला। एक मैसेज जाएगा। ये मसाल जुलूस 21 मई को होगा। इसमें भी आपको 1 महीने का टाइम है। और 21/6 को राज्य स्तर पर रैली होगी। पूरे स्टेट के लोग लखनऊ में इकट्ठा हुए। जून को राज्य स्तर पर रैली होगी। जुलाई या अगस्त में जब भी देश के पार्लियामेंट का मानसून सत्र चलेगा, वो डेट अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन की डेट निर्धारित नहीं है। उस पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र होगा, उसमें पूरे देश का युवा कर्मचारी, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, वो दिल्ली में जाम करने का काम करेगा, दिल्ली में रैली करने का काम करेगा। आज महामंत्री जी ने दिल्ली के अंदर मीटिंग करके पूरे 7 महीने का कार्यक्रम जारी कर दिया। आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है
कि इसमें सब कुछ भुला करके आपको पता है लखनऊ मंडल में इस समय 16,000 रेल कर्मचारी नई पेंशन स्कीम का है। कुल कर्मचारी 21,000 है, जिसमें से 16,000 नई पेंशन का है। ऐसा नहीं कि जो पुरानी पेंशन के लोग हैं वो आपके साथ संघर्ष में नहीं रहेंगे, वो आपसे आगे संघर्ष में रहेंगे। तो